मरकजी मजलिस आमला ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। जमीयत उलमाए इस्लाम की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं, तो फिर इसका माना यह है कि फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। इंतखाबी नताइज मुस्तरद, हुकूमत नहीं ऑपोजिशन करेंगे, फैसले ऐवान में नहीं शायद मैदान में होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने अपना फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ को भी अपने साथ ऑपोजिशन में बैठने की दावत दे दी। कहा हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताबेदार नहीं। इंतखाबात में धांधली के रिकॉर्ड बने, इंतखाबी अमल यरकमाल बना रहा। 2018 की धांधली का रिकॉर्ड भी टूट गया। जमहूरियत मुकदमा हार रही है। पीटीआई के साथ मामला ठीक करने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। बोले पीटीआई के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है, वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। वज़ीर आज़म ना बनने का मतलब हरगिज ये नहीं कि नवाज शरीफ सियासत छोड़ रहे हैं। नवाज शरीफ इंतखाबी तकरीर में वाज़े कर चुके थे कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का बयान, कहा अगले 5 साल नवाज शरीफ न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि विफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ हैं उन्हें नवाज शरीफ के उसूली मौक़िफ़ का पता है। मरीम नवाज ने कहा कि वो और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की निगरानी में काम करेंगे। गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार नामजद किया था। जमात इस्लामी का पीटीआई के साथ ताउन करने से इनकार, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी पर हाथ खड़े कर दिए। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच ने कहा कि पीटीआई ने वफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई से इत्तेहाद का कोई जवाब नहीं। ताउन की बातचीत दोनों हुकूमतों से मुतालिक थी। पीटीआई के बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सूबाई असम्बली में जमात इस्लामी की नुमाइंदगी नहीं रही। अब जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने का कोई जवाब नहीं। जमात इस्लामी के साथ सिर्फ केपी में हुकूमत साजी पर बातचीत चल रही थी। जमीयत उलमाए इस्लाम शिरानी ग्रुप की पीटीआई को ताउन की पेशकश। मरकजी तर्जुमान शुजाल मल्क ने कहा कि शिरानी साहब की जमात के होते हुए पीटीआई को किसी और की जरूरत नहीं। गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ ने विफाक और पंजाब में मजलिस वहदत मुस्लिमीन और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने का ऐलान किया था। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय पीटीआई है। कल खान साहब से मेरी मुलाकात होगी तो मैं ये तमाम हकाइक उनके नोटिस में लाऊंगा, फिर देखते हैं कि खान साहब क्या फैसला करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कल रात पीटीआई से राबता करने की कोशिश करते रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का दावा, कहा आसिफ जरदारी ने पैगाम दिया कि हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह नून लीग नहीं पीटीआई है। पीटीआई कानूनी अमल से अपनी सीटें वापस ले ले, पीपल्स पार्टी एतराज नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने शेर अफजल मरवत का दावा बचगाना करार दे दिया। कहा पीटीआई को कोई मौक़िफ़ देना है तो संजीदा शख्स को सामने लाए। शेर अफजल मरवत की बातें कॉमेडी शो वाली हैं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा है पीपल्स पार्टी का काबीना में न बैठना हुकूमत के लिए रिस्क होगा। पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त हुकूमत के कदमों तले से कालीन खींच सकेगी। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार इसलिए बनाया कि वो दूसरी पार्टी से डील करने का 1.25 साल का तजर्बा रखते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने कहा मौलाना फजलुर रहमान ने धांधली के खिलाफ तहरीक चलाई तो पीटीआई उनका साथ नहीं देगी।
हुकूमत साजी से मुतालिक इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटीज का इजलास। दोनों जमातों ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। इत्तेफाक किया कि आवाम को महंगाई और बेरोजगारी से निजात के लिए मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवार लाएगी। नून लीग की अपनी पॉलिसी है कि उम्मीदवार खड़े करे या ना करे। इजलास कल फिर होगा। पंजाब असम्बली के मजीद 6 अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। PP 132 ननकाना से सुल्तान बाजवा, PP 225 लोधरा से शाजिया तरीन, PP 289 डेरा गाजी खान से महमूद कादिर लगारी, PP 288 डेरा गाजी खान से हनीफ बताफी, PP 94 चेनोट से तैमूर लाली और PP 283 लिया से अली असगर गुरमानी ने मरियम नवाज से मुलाकात के दौरान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। मरियम नवाज ने नौमुंतखब अरकान ने पंजाब असम्बली का खैर मकदम किया। कहा, माजी की तबाही से आवाम को निजात दिलाकर खुशहाल मुस्तकबिल से हमकिनार करेंगे। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। कहा, मुश्किल हालात से मुल्क गुजर रहा है, इत्तेहाद के साथ चलने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ से टेलीफोन पर राबता हुआ है, अभी मुलाकात नहीं हुई। चौधरी शुजात ने कहा कि PTI से भी राबता हो जाएगा। हमें चाहिए कि मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। एजाजुल हक को एक साथ काम करने की दावत दी है। मिलकर साथ चलेंगे, मुल्क की मईशत पर तवज्जो देंगे। गवर्नर सिंध MQM पाकिस्तान और NP के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आज देर पा अमन की दस्तावेज तहरीर हुई है, हमें इस वक्त एक शराकती जमहूरियत की जरूरत है। NP के रहनुमा शाही सईद ने कहा कि कराची के अमन के लिए मिलकर बैठना बहुत जरूरी था। MQM राबता कमेटी का गवर्नर हाउस में इजलास कुछ देर में शुरू होगा। सिंध का वजीर आला कौन होगा? पीपल्स पार्टी के हलकों में मुराद अली शाह पसंदीदा उम्मीदवार, फरियाल तालपुर, नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन के नाम भी उम्मीदवारों में शामिल। जराये का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुराद अली शाह को वजीर आला नामजद करना चाहते हैं। बाज रहनुमाओं की ख्वाहिश है कि फरियाल तालपुर को सिंध की पहली खातून वजीर आला नामजद किया जाए। वजीर आला सिंध का फैसला आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुशावरत से होगा। इंतखाबी नताइज के खिलाफ बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। पश्तूनख्वा मैप, हजारा, डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पार्टी, BNP की अपील पर कोयटा में DRO ऑफिस के सामने धरना। कोयटा, चमन, कला सैफुल्ला, लोरालाई, जोब और पिशीन में कौमी शाहराहें ब्लॉक। बलूचिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से जमीनी राबते मुअत्तल। नसीराबाद में इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का धरना छठे रोज भी जारी। सिंध में हैदराबाद, लाड़काना, कंदकोट और सजाउल में जमीयत उलमा इस्लाम फे का एहतजाज और धरने जारी। पेशावर के इलाके हयाताबाद में PTI का एहतजाज, मुजाहिरीन ने पुल बंद कर दिया। बनू में PTI का 2 सूबाई हलकों में इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाजी धरना। बनू, कोहाट रोड बंद। जिला कुरम में भी PTI का धरना। वोट डालने में थरपारकर बाजी ले गया। तकरीबन 80% वोटर्स ने आम इंतखाबात में वोट डाले। मजमूई तौर पर मुल्क में वोट डालने की शरह 47.6% रही। 2018 में यह शरह 52.1% थी। इस साल वोटर्स की मजमूई तादाद 2 करोड़ बढ़ी। कुल 6 करोड़ वोट डाले गए। पिछले इंतखाबात की निस्बत 58 लाख वोटर ज्यादा निकले। ताहम वोटर्स की मजमूई तादाद बढ़ने की वजह से वोटर टर्नआउट पिछले इंतखाबात की निस्बत 4.5% कम रहा। वोटर टर्नआउट पर फासिम की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कम वोटर टर्नआउट खैबर पख्तूनख्वा में 39.5% रहा। बलोचिस्तान में 42.9%, सिंध में 43.7%, जबकि पंजाब में 51.6% रहा। इस्लामाबाद में लोगों ने इलेक्शन अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 54.2% लोगों ने वोट डाले। सबसे कम वोटर टर्नआउट NA42 जनूबी वजीरिस्तान में 16.3% नोट किया गया। फाफिन ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद सर्दी और KP और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात को वोटर टर्नआउट में कमी की वजह करार दे दिया। फरवरी के आम इंतखाबात में नए वोट देने वालों में खवातीन मर्दों से आगे रहीं। 23 लाख नई खवातीन वोटर्स सामने आई। यहाँ की रायदही इस्तेमाल किया।
खवातीन वोटर्स की मजमूई तादाद 2 करोड़ 40 लाख रही। मर्दों में 10,90,000 नए वोट सामने आए। मजमूई तौर पर 2024 में 3 करोड़ 39 लाख मर्दों ने वोट कास्ट किया। फाफिन ने वोटर टर्नआउट पर जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। फाफिन के मुताबिक अलबत्ता मर्द और खवातीन का वोटर टर्नआउट 2018 के मुकाबले में कम रहा। 2018 में मर्दों का वोटर टर्नआउट 55.6%, जबकि हालिया इंतखाबात में 51.6% रहा। खवातीन वोटर्स का टर्नआउट 46.5% से 42.6% हो गया। अमेरिका का पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबी अमल यकीनी बनाने पर जोर। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरन जेन पियर ने कहा कि निजी और अवामी सतह पर राबतों में पाकिस्तानी हुकूमत और सियासतदानों पर वाजे कर चुके हैं कि अवामी ख्वाहिशात का एहतराम करें और इंतखाबी अमल में शफाफियत को यकीनी बनाएं, जो बहुत अहम और ज़रूरी है। तर्जुमान ने बताया कि सदर जो बाइडन पाकिस्तानी इंतखाबात के नताइज से आगाह हैं और जानते हैं कि पाकिस्तानी इंतखाबात में खवातीन और नौजवानों समेत लाखों पाकिस्तानी वोट डालने के लिए निकले। अमरीका हम ख्याल जमहूरियतों के साथ खड़े होने पर फख्र करता है। फौज सिर्फ दिफा का काम करे, कारोबार नहीं। यकीन दहानी करवाएं कि फौज कारोबार नहीं करेगी, इस तरफ मुहाफिज रहेगी। सबको अपने मैंडेट में रहना चाहिए। फौज अपना काम करे, अदालतें अपना काम करें। दिफाई जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल ने कहा असूल तो यही है कि सब अपना अपना काम करें। चीफ जस्टिस गादी फायजीसा ने कहा कि अगर आपको ऐसी हिदायत है तो अदालत को यकीन दहानी करवा दें। फौज ने मिलिट्री लैंड्स पर शादी हॉल्स दीगर कारोबार कर रखे हैं। वकील ETPV ने कहा जिस बिल्डिंग से तनाजा शुरू हुआ वो मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले 5 मंजिला बिल्डिंग बनती रही तब मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड तमाशाई बना रहा। चीफ जस्टिस ने कहा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिली भगत के बगैर गैर कानूनी तामीरात मुमकिन नहीं। SBCA के इंस्पेक्टर्स और ऊपर के अफसरान के असासे चेक करवाने चाहिए। सब रजिस्ट्रार्स के असासों का ऑडिट भी FBR से करवाना चाहिए। सिंध हुकूमत ये इंक्वायरी कभी नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। डिप्टी कमिश्नर के वकील की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि हम पहले ही बहुत वक्त दे चुके हैं। आजकल हम रात 12 बजे तक अदालत लगाते हैं और तेज तरीन इंसाफ फराहम करते हैं। SP ऑपरेशंस के वकील शाह खावर को तो रात तक समाअत का तजर्बा भी हो गया है। डिप्टी कमिश्नर के वकील रिजवान अब्बासी ने कहा कि DC साहब को 22 फरवरी के उम्रे पर जाना है। जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत जुम्मे तक मुलतवी करते हुए कहा कि वो उम्रे पर रवानगी से पहले ही केस का फैसला कर देंगे। वजारत खजाना की IMF से मजीद $6 अरब कर्ज लेने की तैयारी। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम के तहत बिजली गैस मजीद महंगी की जाएगी और मुख्तलिफ शोबों में सब्सिडी और टैक्स इस्तिस्ना भी खत्म होगा। 3 साल के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम की शराइत मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे से ज़्यादा मुश्किल होंगी। आइंदा माली साल के बजट के लिए IMF की तजावीज़ पर अमल करना होगा। तमाम यकीन दहानियाँ बजट में तहरीरी तौर पर करवाई जाएंगी। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात दूसरे इक़्तिसादी जायजे के साथ होंगे। गैस की कीमतों में इजाफे की समरी पर गौर के लिए इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। IMF की शराइत के तहत गैस मजीद 67% तक महंगी किए जाने का इम्कान। सारिफीन के लिए गैस 350 रुपये फी MMBTU महंगी हो सकती है। गैस कीमतों में इजाफे से तमाम सारिफीन पर 204 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। समाई एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। नेपरा ने ओवर बिलिंग के मामले पर बिजली कंपनीज के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए। बिजली कंपनीज को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला। बिजली महंगी करने की दरखास्त मंजूर होने पर फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली तकसीमकार कंपनीज पर होगा। बिजली तकसीमकार कंपनीज ने दूसरी समाही कीमत में 84 अरब रुपए मांगे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान। आटा, चीनी, घी, तेल, चावल, दालों, मसालों और मशरूबात समेत 19 बुनियादी अशिया पर रियायत होगी। टारगेटेड सब्सिडी के अलावा आम सारिफीन के लिए भी खुसूसी रियायती कीमत मुकर्रर होगी। गुज़िश्ता रोज ECC ने 7 अरब 49 करोड़ रुपए से जायद का रमजान पैकेज मंजूर किया था।
लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं। वारंट के बगैर पुलिस लोगों के घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है? कत्ल और डकैती का पर्चा तो पुलिस फौरी दर्ज नहीं करती। वकील के मुताबिक पुलिस तौहीन मजहब के केसेस में डरती है और जैसे ही केस आता है मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस डरपोक होने लगी तो बहादुर कौन रहेगा? क्या पुलिस शिकायत करिंदा की जेब में है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फायजीजा के तौहीन मजहब केस में जुबैर साबरी के घर बिना वारंट छापे और गिरफ्तारी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारी और आपकी तनख्वाह आवाम देती है, हमें लॉ अफसरान से मावनत नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा मुद्दई की जानिब से पीर साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने पर भी बरहम। कहा क्या ये नाम कानून में दर्ज है? किस कानून में दम करने का लिखा हुआ है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा आपका तो ईमान ही मजबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन मजहब के मुल्जिम जुबैर साबरी की जमानत मंजूर कर ली। क्या सिंध हाई कोर्ट में कुत्ते पकड़ने के लिए कोई आया? क्या हम कहीं देख सकते हैं कि आवारा कुत्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी का प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंटी रेबीज से सवाल। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने जवाब दिया कि टीमें निकली हुई हैं, उनके पास फंड्स की कमी है। चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील से कहा कि फंड्स जारी क्यों नहीं करते? हमें तो यहाँ क्या रास्ते में भी कोई कुत्तों को पकड़ते हुए नजर नहीं आता। अदालत का सिंध हुकूमत को आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई के लिए फंड्स जारी करने और हेल्पलाइन 1093 बहाल करने का हुक्म। पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के केस में चौधरी परवेज इलाही पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। परवेज इलाही के वकला की फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर करने की इस्तेदा। कहा चालान की साफ कॉपीज नहीं मिली। अदालत ने कहा आप केस को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्जिम अडयाला जेल से आए और कार्रवाई ना हो, क्या ये मुनासिब है? आखिरी मौका दे रहे हैं। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद होगी। मजीद समात 22 फरवरी तक मुलतवी। इश्तिहारी मुल्जिमान मियां असलम इकबाल, जुबैर नियाजी, हमाद अजहर, जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत चीमा, हसान नियाजी और मुराद सईद की जायदाद कुर्क की जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का लाहौर के थाना शादमान को आग लगाने के केस में हुक्म। पुलिस ने मुल्जिमान की जायदाद कुर्की के लिए दरख्वास्त दायर की थी। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद ने कहा है कि पीटीआई से बल्ले का निशान छीना गया, इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी गई। पीटीआई का रास्ता हर तरह से रोका गया। वोट बेचने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की में पेशी, अस्करी टावर हमले और जलाओ घेराव केस का ट्रायल शुरू। अदालत ने मजीद समात 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी। कौमी असेंबली का इजलास बुलाने के लिए हतमी तारीख अभी तक तय न हो सकी। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के जराये के मुताबिक आइन के मुताबिक इंतखाबात के 21 रोज के अंदर इजलास बुलाया जाना लाजिम है। 21 रोज 29 फरवरी को मुकम्मल होने हैं। कौमी असेंबली का इजलास इससे पहले भी तलब किया जा सकता है। गोटकी, कोहाट और खुशाब के चंद पोलिंग स्टेशन पर कल दोबारा पोलिंग होगी। NA88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन, PK 90 कोहाट के 8 और PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर बेअमनी के वाकयात पेश आए थे। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर तमाम 58 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन को भेज दी। तमाम शिकायत सुनकर 22 फरवरी से पहले फैसला करने की हिदायत। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन दरखास्त गुजारों के फॉर्म 45 और 47 का रिकॉर्ड से जायजा ले। अगर कोई बेज़ाब्तगी पाई जाए तो उसे दूर किया जाए। इस्लामाबाद में कौमी असेंबली के 3 हल्कों NA46, 47 और 48 में उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन का अदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। ये फैसला कल सुनाया जाएगा। दौरान इस समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा अदालत इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन नहीं दे सकती लेकिन ऑब्जर्वेशन देंगे। शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तें दायर की है। NA71 सियालकोट से हारने वाली रेहाना डार का ख्वाजा आसिफ को चैलेंज। कहा हलफिया कहती हैं वो NA71 से जीती हैं। ख्वाजा आसिफ भी हलफिया कहते हैं कि वो जीते हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि RO आज भी खुद को क्लियर नहीं कर सका। ख्वाजा आसिफ के वकला ने कहा कि ख्वाजा आसिफ जीते हैं, उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है।
पेशावर में कचरे के ढेर से सूबाई असम्बली के बैलेट पेपर बरामद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नून लीग के उम्मीदवार हैदर शाह ने जिला इंतजामिया, इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा आवाम के वोटों का हशर कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने हैदर शाह को इलेक्शन कमीशन में अपील दायर करने की हिदायत कर दी है। हब में वोटों की दोबारा गिनती के दौरान पीपल्स पार्टी और बीएपी के कारकुनों में तसादुम, फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 13 जख्मी हो गए। इलेक्शन कमीशन का PB 21 में दोबारा गिनती रोकने का हुक्म। आरओ के दफ्तर में शरपसंदों के घुसने और एक और टेम्पर करने की तहकीकात की भी हिदायत। 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई। बलूचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात जान अटकजई का कहना है कि इंतखाबी नताइज पर जिनको तहफुजात हैं वो अदालत जाएं। एहतजाज के बाइस रास्ते बंद करने से अवाम को मुश्किलात हैं। जो DI खान शाहराह खोल दी गई। इंतजामिया शाहराहों से रुकावटें दूर कर रही है। इसराइली फौज की जनूबी गजा और रफा में बमबारी, अस्पतालों पर हमले। कल से अब तक मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली हमले के बाद अल नासर अस्पताल में पनाह लिए हुए बेघर फलस्तीनी दोबारा दरबदर हो गए। हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, 1 इसराइली हलाक। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान में फजाई हमला करके 1 खातून और 2 बच्चों समेत 4 अफराद को शहीद कर दिया। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च दूसरे दिन भी जारी। पंजाब हरियाणा सरहद पर किसान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज में नई झड़पें। सिक्योरिटी फोर्सेज की दिल्ली की जानिब बढ़ने वाले किसानों पर शेलिंग। हरियाणा में मोबाइल इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली में कल तक तोसी। किसान मुतालबात पूरे न होने पर मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासत अबुधाबी में मंदिर की तामीर मुकम्मल। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी के पहले मंदिर का इफ्तिताह कर दिया। मंदिर की तामीर के लिए सुर्ख और गुलाबी पत्थर भारतीय रियासत राजस्थान से और संगे मरमर इटली से लाया गया। दरियाए गंगा और जमुना का पानी भी खास तौर पर लाया गया है। इंडोनेशिया में सदारती इंतखाबात। गैर सरकारी इंतजाज के बाद 58% वोट हासिल करने वाले वजीर दिफा ने जीत का ऐलान कर दिया। सदारती दौड़ में शामिल 2 साबिक सूबाई गवर्नर्स ने इलेक्शन पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी। इंतखाबात के सरकारी नताइज का ऐलान 20 मार्च तक मुतवक्के है। शहजाद रॉय के जिंदगी ट्रस्ट के जेर इंतजाम स्कूल SMB फातिमा में बच्चों की बेहतर जहनी नशोनुमा के लिए शतरंज को बतौर मजमून शामिल कर दिया गया। शहजाद रॉय ने कहा कि पाकिस्तान का कोई भी स्कूल शतरंज को बतौर मजमून पढ़ाना चाहे तो उसकी तफसील जिंदगी ट्रस्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 9 का एंथम रिलीज कर दिया। एंथम मारूफ गुलकार अली जफर और गुलकार आयमा बेग ने गाया है। PSL के नवे एडिशन का काउंटडाउन शुरू। टीम्स की प्रैक्टिस जारी। KV ओपनर कॉलिन मनरो और इंग्लिश फास्ट बॉलर टैमल मिल्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 17 फरवरी को होगा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के नायब कप्तान सऊद शकील का कहना है कि कप्तान हटाने या बनाने का फैसला फ्रेंचाइज मालिकान का होता है। सरफराज अहमद बड़े भाइयों की तरह हैं। उनका टीम में किरदार पहले जैसा ही रहेगा। रायली रोसो दुनिया भर की लीग खेलते हैं। उन्हें अंदाजा है कि टीम को कैसे लेकर चलना है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के लिए इंतजाम और सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया गया। निगरान वजीर आला ने इंतजामिया को फुल प्रूफ सिक्योरिटी और बेहतरीन इंतजाम की हिदायत कर दी। कहा आवाम की सहूलत के पेश नजर ट्रैफिक की बंदिश का दौरानिया कम होना चाहिए। शहरियों को मीडिया के जरिए मुतबादिल रूट्स से बर वक्त आगाह किया जाए। मुग़ल आज़म की अनारकली आज भी मदाहों को याद। मधुबाला की सालगिरह चाहने वाले नहीं भूले।